एक साल पहले की बात है। एक विशाल पहाड़ के किनारे एक गांव बसा था। वह गांव का नाम रामपुर था। वह गांव में सभी लोग बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। गांव के आसपास का भी घना जंगल था, इसलिए वाहन बरसात अच्छे से होता था। एक दिन एक व्यापारी शहर से गाँव आया। अरे गांव वालों, तुम्हें पता है तुम्हारे पास कितने कीमती खजाना है? कीमती खजाना? हाँ, कीमती खजाना, पर तुम लोग उसके बारे में नहीं जानते हो। पर सेठ जी, आज तक तो किसी ने ही उस खजाने को नहीं देखा है। कैसे दिखेगा तुम्हें? तो पता ही नहीं खजाना कहाँ है। अरे बुद्धू लोग, अपने चारी और देखो, हरा भरा जंगल दिख रहा है ना, यही तो है वहाँ असली खजाना। क्या ये खजाना है? अगर तुम लोग ये जंगल के पेड़ को काट कर दोगे तो इसके बदले में तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। गांव वाले बड़े भोले भले थे। वहाँ उसे व्यापारी की बात में आ गए। उन्हें इतना भी नहीं पता था कि पेड़ काटने से क्या नुकसान होगा। अब सब गांव वाला जंगल के पेड़ को काटने लगे। इतने में ही वाहन गांव का एक बुढ़ा आदमी आया और उनसे कहने लगा, अरे मूर्खों, इन्हें पेड़ों को क्यों काट रहे हो? अगर जंगल के सारे पेड़ काट जाएंगे तो गांव में अकाल पड़ जाएगा। अरे बुढ़े, तुम अपना काम करो, जाकर हम लोग को अपने काम करने दो। धीरे धीरे कर पूरा जंगल खत्म होने लगा। तब भी वहाँ सेठ आया और गांव वालों को पैसे दिया और केट ह्यू लकड़ियाँ लेकर फिर शहर चला गया। फिर क्या था, एक ही साल बाद गांव में अकाल पड़ गया। नदी नाले सब सूख गए। लोग एक एक पानी के लिए तरास गए थे और गांव का जानवर भूखे प्यासे मरने लगे थे। गांव की सभी लोग चिंतित होके गांव के चौपाल पर बैठे थे। वाहन वही बुढ़ा आदमी बैठा था। तभी बुढ़ा आदमी गांव वालों से कहता है, मैं पहले ही कहा था कि पेड़ काटने का नतीजा बहुत बुरा होगा, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो इसका नतीजा। हमें माफ कर दीजिए काका, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम पैसों की लालच में आ गए थे। अब माफी मांगने से क्या होगा बेटा? आप तो गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं। अब आप ही कुछ उपाय बताइए काका, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। इस सूखे जंगल के उसे पार एक बड़ा घना जंगल है। उस जंगल में साधु महात्मा रहते हैं। अब वही हमारा इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है काका, यह सब हमारी वजह से हुआ है। अब हम ही लोग इस समस्या का ठीक करेंगे। इतना कहकर गांव के लोग उस जंगल की तरफ निकल पड़े और चलते चलते उनको अंधेरा हो गया और रात में वही लोग मूसी रास्ते में सो गए। अगले दिन वाहन पर महात्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। अरे बेटा, तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? अरे बाबा, हम लोग बड़ी मुश्किल में हैं। हम लोग बहुत दूर से आए हैं। फिर वह लोग सारी बात बाबा से बताते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम लोगों को एक जादुई बीज देता हूँ। उससे फिर से गांव में हरियाली और खुशहाली छा जाएगी। तुम्हारा गांव कभी सूखा नहीं पड़ेगा। फिर साधु महात्मा उन लोगों को वह जादुई बीज दे देते हैं। वह जादुई बीज देने के बाद साधु महात्मा कहते हैं, अरे बेटा, यह जादुई पीस तुम ले जाकर के जहाँ जहाँ पेड़ कटा है वहाँ वहाँ पर लगा देना। फिर से तुम्हारा जंगल हरा भरा हो जाएगा और गांव में खुशहाली छा जाएगी। इतना बोल के साधु महात्मा वाहन से चला जाता है और गांव के वह लोग भी जादुई पीस लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं। फिर क्या था, वह जादू ही बीज लेकर अपने जंगल में लगा देते हैं और रामपुर फिर पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। यह कहानी यहीं तक समाप्त हुआ।